दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको ये किसी भी साइज में आसानी से बनने वाला एक सुंदर सा टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। पर मैं इसमें बेबी का साइज का बना रही हूँ। इसमें आपको फंदे कम बेसी कराकर ये किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं, किसी भी साइज का धागा और निडल लेकर। और ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होता है, पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो मैं बना रही हूँ उसका फोटो मैं आपसे शेयर भी कर चुकी हूँ थंबनेल में। अब देखिए ये इस तरीके से फोल्ड करके भी लगा सकते हैं और ये बिना फोल्ड के भी बहुत ही सुंदर नजर आता है। आइए देखते हैं ये सुंदर सा टोपी किसी भी साइज में किस तरीके से बनानी है, मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी। इसमें मैं ये 2 प्लाई का धागा डबल करके ले रही हूँ और सिलाई इसमें मैं 9 नंबर का यूज करने वाली हूँ। इसके लिए आपको 10 की मल्टीपल में फंदे लेना है और 2 फंदे एक्स्ट्रा लेकर बनानी है। इसमें मैं बेबी का साइज का बना रही हूँ 72 फंदे लेकर। ये 6 मंथ से 1.5 साल का बेबी के लिए आराम से आ जाता है। ये आप किसी भी साइज का नीडल और धागा लेकर बना सकते हैं। इसमें आपको 10 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेना है और फिर सर की गोलाई का हिसाब से आपको फंदे लेकर बनानी। बड़े के लिए बनाना चाहते हैं तो 122 फंदे से ऊपर लेकर बनाइएगा। बच्चे के लिए आप 82, 72, 92 और मीडियम साइज के लिए 102 फंदे लेकर बनाइएगा। धागा और नीडल का साइज का अनुसार फंदे कम बेसी होता है, इसलिए किन साइज के लिए कितनी फंदे रखना है ये फिर मैं आपके बात में बताऊंगी, ताकि आप आसानी से किसी भी धागा और निडल से ये टोपी बना सके। के बाद अब देखिए इसमें एक सीधी एक उल्टी बिनाई बीनने हैं। देखिए इस तरीके से एक सीधी एक उल्टी, मतलब 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बनानी है। और इसका ऊपर डिजाइन भी बहुत ही सुंदर डालने वाली हूँ। ये डिजाइन भी आप बिनाई का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आ रहा है। इसमें मैं एक सीधी एक उल्टी बिनकर 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बना रही हूँ। ये मैं बॉर्डर के लिए बना रही हूँ, कोई बात नहीं, इसकी जगह आप किसी भी फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिजाइन डालकर भी ये टोपी बना सकते हैं। एक सीधी धागा आपने और लास्ट का एक फंदा उल्टा बिना, इस तरीके से आपको। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बीनने हैं 1 बाय 1 का रिप डिजाइन। देखिए ये आप कम बेसी बीन सकते हैं साइज का हिसाब से। ये मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ और ये मैं आरारी 1.5 इंच तक बना रही हूँ। अब देखिए इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनने हैं। अगर आप किसी भी साइज का धागा और नीडल लेकर बना रहे हैं तो आप किस तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं, मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी, ताकि आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकें। अब देखिए ये 1 इंच बराबर 5 फंदे का हिसाब से आ रहा है। मैं 72 फंदे ले रही हूँ, 2 फंदे ये सिलाई में आ जाता है, लास्ट में हम सिलाई करके जोड़ाई करेंगे। ये देखिए ये जिसकी सर की गोलाई 14 इंच है उसके लिए मैं बना रही हूँ। आपको सर की गोलाई का हिसाब से और 10 की मल्टीपल का हिसाब से बनानी है। अगर आप किसी भी साइज का धागा और नीडल से किस तरीके से बनाएंगे ये दिखाने के लिए मैं 1 इंच बराबर कितनी फंदे आ रहा है ये भी मैं दिखा रही हूँ, ताकि आप आसानी से किसी भी साइज का धागा और नीडल से बना सके। ये बिगिनर के लिए भी है, ये आप इस तरीके से बनाएंगे तो किसी भी प्रोजेक्ट आसानी से बना सकते हैं, किसी भी साइज का धागा और नीडल लेकर। ये जो व्यक्ति दिखा रहे हैं उसमें दूसरा वाला धागा और नीडल का प्रयोग हो और आप दूसरा वाला धागा और नीडल से बनाना चाहते हैं उस बेला में ये काम आता है। 3 फंदे सीधी बना रही हूँ। देखिए इसमें फिर एक में से 2 बनानी है, तो देखिए इस तरीके से बनानी है। ये एक एक्स्ट्रा वाला है और 2 सीधी बिनने के बाद तीसरी में मैं इस तरीके से बना रही हूँ। अब देखिए फिर एक सीधा, देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। 2 सीधी, एक में से 3 बनानी है, फिर एक सीधा, फिर इसमें एक में से 3 बनानी है। देखिए एक, फिर धागा अपनी ओर, इसमें से एक बार, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से शुरू हो रहा है। ये सिलने के लिए एक फंदे। अब देखिए इतनी बनाने के बाद धागा अपनी ओर, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, इस तरीके से बनानी है। 10 फंदे का डिजाइन है। ये सिलने के लिए 1 2 3 4 5, मतलब ये 10 फंदे का डिजाइन है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। धागे पीछे, अब फिर 2 फंदा सीधा, 1 2, यहाँ से फिर हमारा दूसरा वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। 2 फंदा सीधा, तीसरी में एक में से 2 बार बनानी है, धागा अपनी ओर, फिर इसमें एक बार, इस तरीके से एक में से 3, फिर एक बिनने है, फिर इसमें एक में से 3, एक धागा अपनी ओर, इसी में से फिर एक बार
अब देखिए फिर 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। ये डिजाइन बहुत ही सुंदर है, आप बिना का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये एक सिलने के लिए है। यह हमारा 2 पैटर्न बन चुका है। इसी तरीके से आपको पैटर्न बनाते हुए बिनने हैं। सर के हिसाब से आप 10 की मल्टीपल का हिसाब से और सर के हिसाब से फंदे लेकर बनाइएगा। अब देखिए ये 2 फंदा सीधा, फिर एक में से 3 बार बनानी है। अब देखिए 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 1 में से 3 बार, 1 2 और ये 3, इस तरीके से। फिर 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा अपनी ओर, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागे पीछे, लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए बहुत ही आसान डिजाइन है। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, बैक साइड से आपको उल्टी बिना बिनना है। पर जो हम 1 में से 3 बनाए थे उसको आपको बिना बिना उतारनी है। अब देखिए इस तरीके से उल्टी बिना बिना रही हूँ। अब देखिए ये 3 फंदे बिना बिना उतारनी है। तो देखिए इस तरीके से, फिर 1 फंदा उल्टा बिनाई बीच का। अब फिर ये 1 में से 3 बनाए थे, इसको भी आपको बिना बिना उतारनी है और बाकी का उल्टी बिनाई। इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए ये डिजाइन का है, 3 फंदे, इसको बिना बिना उतारनी है और बाकी का उल्टी बिनाई, 1 2 3, लास्ट में 3 फंदे हैं। तो देखिए इस तरीके से बनानी है बैक साइड से। अब देखिए इसका सीधी साइड से, अब देखिए इसमें ये 3 फंदे आगे लेकर आना है। 1 में से जो 3 बनाए थे वो वाला, और ये आगे का 2 फंदे पीछे लेकर जाना है। फिर वापस एक ही नीडल में डालनी है। अब देखिए ये 3 फंदे एक साथ बनानी है, 3 का 1, देखिए इस तरीके से। फिर 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2। अब देखिए ये 20 सेंटर का आप बिना बिना उतार भी सकते हैं और सीधी बीन कर भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए एक ही डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए ये 2 फंदे देख रहे हैं, ये पीछे का 2 फंदे आगे लेकर आना है और आगे का ये 3 फंदे 1 में से 3 बनाए थे वो वाला पीछे लेकर जाना है। और फिर वापस नीडल में डालेंगे और सीधी बिनाई, 1 2, इस तरीके से सीधी बिनाई बिनने हैं। और ये 1 में से 3 बनाए थे, ये इसको आपको एक ही साथ बना देना है। अब देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए धागा अपनी ओर, 3 फंदा उल्टा बिनाई, 1 2 3, इसी बात को आपको रिपीट करनी है। मतलब ये 10 फंदे का डिजाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 फंदे पूरा हो चुका है। इसी तरीके से इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है। अब देखिए ये जो 3 फंदे हैं डिजाइन का, इसको आगे लेकर आना है और ये 2 फंदे पीछे लेकर जाना है और फिर वापस नीडल में डालनी है। फिर ये 3 फंदे जो डिजाइन का है वापस नीडल में डालकर 3 फंदे, 3 का 1 बिनाई बिनना है। फिर 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2। फिर ये 1 फंदे बिना बिना निकाल भी सकते हैं और बिन भी सकते हैं, एक ही डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए ये 3 फंदे पीछे लेकर जाना है और 2 फंदे आगे लेकर आना है और वापस नीडल में डालनी है और सीधी बिनाई। अब देखिए 1 2 बिनने के बाद 3 फंदे 3 का आएगी। देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट तक आ रही हूँ। धागा अपनी ओर, 3 फंदा उल्टा बिनाई, 1 2 3 और लास्ट का 1 फंदे सीधी। तो देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। ये सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का 1 फंदे भी उल्टी बिनाई। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनने के बाद अब इसका ऊपर फिर आपको डिजाइन बनानी है, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, ये एक्स्ट्रा वाला फंदा है, यहाँ से पैटर्न शुरू होता है। 2 फंदा सीधा और ये डिजाइन बन चुका है नीचे का। अब इसका ऊपर फिर आपको डिजाइन रिपीट करनी है, बार बार इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर डिजाइन बनाते जाना है और ये बनाने के बाद ये इस तरीके से बनकर आता है। ये डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो एक बार जरूर विजिट करिएगा। ये किन साइज के लिए कितने आपको इस तरीके से बिनने हैं ये मैं नाप कर दिखा रही हूँ। ये बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ और ये
6 इंच आसपास ये आ रहा है। अब इसका ऊपर घटाई करनी है। घटाई करने के बाद ये 7 इंच का बनकर आता है। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से इसका ऊपर 7 साढ़े 7 इंच तक डिज़ाइन डालते हुए बना सकते हैं। और घटाई करने के बाद ये 8 साढ़े 8 इंच का आसपास में ये आ जाता है। ये बड़े के लिए है। अगर मीडियम साइज का बनाना है तो 7.5 इंच तक का बना सकते हैं। अब देखिए इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर मैं घटाई कर रही हूँ। घटाई आपको डिजाइन बनाते हुए बनानी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से देखिए 2 फंदा सीधा, तीसरे में हम डिजाइन डालते हुए आ रहे थे। अब देखिए एक में से 3 बार बनानी है, एक धागा अपनी ओर, फिर इसी में से एक बार बनानी है। तो देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनानी है। अब देखिए ये आप सीधा बीन भी सकते हैं और बिना बिना उतार भी सकते हैं, एक ही डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए एक में से 3 बार बनानी है। अब देखिए 2 फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, धागा अपनी ओर, फिर ये 2 फंदे, 2 का एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे, फिर देखिए 1 2 फंदा सीधा, और एक में से 3 बार बनानी है, 1 और ये 2 और ये 3, इस तरीके से, फिर ये वाला सीधा। अब देखिए एक में से 3 बार, 1 2 और ये 3, तो देखिए फिर 2 फंदा सीधा, 1 2, इस तरीके से आपको बनानी है। तो देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। तो देखिए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। फिर देखिए 1 2 फंदे सीधी, फिर देखिए एक में से 3, 1 2 और ये 3, फिर ये सीधी। इसका फंदा है, इसमें आप सीधी भी बना सकते हैं और बिना बिना उतार भी सकते हैं। अब देखिए इसमें एक में से 3 बनानी है, फिर 2 फंदा सीधा। तो देखिए इसमें फिर कटाई करनी है, 2 फंदे, 2 का एक फंदा उल्टा और लास्ट का 1 फंदे भी उल्टी, इस तरीके से आपको बनानी है। इसका बैक साइड से आपको उल्टी बिना बिनने हैं, पर जो हम एक में से 3 बनाए थे उसको आपको बिना बिना उतारनी है। हम शुरू से इसी तरीके से बिनते हुए आ रहे हैं, बार बार आपको एक ही बात को रिपीट करनी है। देखिए 1 2 3, इस तरीके से बिना बिना उतारनी है, 1 फंदा उल्टा बिना, फिर देखिए 3 फंदा बिना बिना, 1 2 3, फिर बाकी का फंदे उल्टे बिना, इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का फंदे भी उल्टा बिनाई। अब देखिए इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये 3 फंदे काटी से बाहर कर लेना है, 2 फंदे इस तरीके से दूसरी काटी में, और ये 3 फंदे, 1 का 3 जो हम बनाए थे इसको आगे लेकर आना है, और ये 3 फंदे एक साथ ही बनानी है, 3 का 1। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद फिर 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, और ये बीच का सीधी बिनाई। अब देखिए फिर ये पीछे का 2 फंदे देख रहे हैं, ये इस तरीके से आगे लेकर आना है, और आगे का ये 3 फंदे पीछे लेकर जाना है और वापस निडल में डालनी है और सीधी बिनाई बिनना है, 1 2, इस तरीके से जो हम 1 का 3 बनाए थे ये आपको एक साथ बनानी है। धागा अपनी ओर, ये 2 फंदे एक साथ ही बनानी है, 2 फंदे 2 का 1, धागे पीछे लेकर जाना है। ये 3 फंदे काटी से बाहर कर लेना है, और ये 2 फंदे पीछे लेकर जाना है, और ये जो 1 में से 3 बनाए थे ये आपको आगे लेकर आना है। तो देखिए फिर वापस निडल में डालनी है, और डालने के बाद फिर 3 फंदे, 3 का 1 घटाई करनी है। तो फिर 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, इस तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करते हुए बनानी है। सीधी साइड से बनाने के बाद अब इसका बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है। बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से फिर अलग तरीके से कटाई करेंगे। ये 2 फंदे, 2 का 1, देखिए इस तरीके से जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए ये 1 फंदा सीधा, अब ये 2 फंदे दूसरी काटी में लेकर जाना है, पीछे वाला फंदा बीनने हैं,
और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। मतलब इसमें हम 2 फंदे घटा रहे हैं दोनों साइड का एक एक। फिर देखिए एक फंदा सीधा, ये जो डिजाइन का सीधी फंदे है पलटनी है और एक फंदे उल्टी लेकर 2 फंदे 2 का एक करते हुए बना देना है। तो देखिए इस तरीके से घटाई करनी है। अब देखिए यहाँ से फिर हमारा ये सीधी का डिजाइन है, इसमें सीधी बनाएंगे। एक फंदा सीधी बिनाई, डिजाइन और आगे का फंदे दूसरी काटी में, पीछे फंदे बिनने हैं और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए एक फंदा सीधा बिनाई। अब देखिए ये वाला फंदे पलटनी है और पलटने के बाद बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बना देना है। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई इस तरीके से बनाइएगा। देखिए बहुत ही सुंदर ये डिजाइन बनकर आ रहा है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए इसका दूसरी साइड से, अब देखिए बैक साइड से 5 फंदा बिना बिना, इस साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदा उल्टा बिन। अब देखिए इसका सीधी साइड से 2 फंदे 2 का एक, तो देखिए इस तरीके से, और ये बीच का सीधी बिनाई, फिर ये 2 फंदे 2 का एक, इसी तरीके से घटाई करनी है। फिर ये 2 फंदे 2 का एक, बीच सेंटर का सीधी बिनाई और ये 2 फंदे 2 का एक, इसी तरीके से ये डिजाइन का फंदे को घटा देना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से घटाते हुए लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का एक फंदा सीधा बिनाई, इस तरीके से आपको घटा देना है। तो देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है और ये इतनी घटाई करने के बाद इसका ऊपर आपको फंदे बंद करनी है। फंदे देखिए ये धागे इस तरीके से लगाएंगे निडल में और सारी फंदे इसी का ऊपर से गिरानी है। तो देखिए इस तरीके से एक एक करते हुए सारी फंदे गिरा देना है। अब देखिए ये फंदे गिराते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी इसी तरीके से गिराने के बाद थोड़ी खींचना है और ये धागा इस तरीके से गांठ लगा देना है। देखिए ऊपर का होल में 1-2 बार सिलने हैं और नीचे में इसी धागे से आपको सिलाई करनी है। सिलाई आपको बैक साइड से करनी है। अब देखिए इस तरीके से पलटने के बाद मैं इसमें सिलाई कर चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। टोपी फोल्ड करके भी लगा सकते हैं और बिना फोल्ड के भी लगा सकते हैं। मैं कई बार बना चुकी हूँ, फोटो आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करने मत भूलिए। मिलते हैं दूसरी नए वीडियो में, धन्यवाद।